मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखान् विन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणः प्रयाणसमये कफपातवित्ते कण्ठवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधिकाय नमः। ओम हनुमन्ते नमो नमः। आइए कुछ देर के लिए चित्त को एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करें। मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। मुरली मनोहर श्याम मुरारी, मुरली मनोहर श्याम मुरारी। बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। मुरली मनोहर श्याम मुरारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी। कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा।
मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, 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 यदुवर कृष्णा, यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, मुरहर केशवा यादवा मोहना, मुरहर केशवा यादवा मोहना, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा, कृष्णा कृष्णा यदुवर कृष्णा। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, भगवान ही इस जगत के पालनकर्ता, रचयिता और प्रलयकर्ता हैं। कैसे? यह समझना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपने अपने मन से एक स्लेट पर चित्र बनाया। आपने उसमें सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों के चौक से रंग भरे और फिर जब आपका मन भर गया तब आपने उस चित्र को मिटा दिया और कोई दूसरा चित्र बनाना शुरू कर दिया। तो बस इसी प्रकार यह संसार भी भगवान के मन से बना है और मन की ही बनाने की शक्ति यानी माया द्वारा यह असत संसार बनाया गया है भगवान जी के द्वारा। तो माया भगवान जी की क्रिएटिविटी को कहते हैं। कितनी सुंदर प्रकृति, कितनी सुंदर रचना की है भगवान ने। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि से पहले भी मैं था और इस सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूँगा। यह सृष्टि मेरे मन का एक असत पदार्थ है जिसे मैंने अपनी बनाने की शक्ति यानी माया से बनाया है। लेकिन मैं सर्वथा इस असत पदार्थ से अलग हूँ, सत्य हूँ। यह सब पदार्थ मेरे ही मन की बनाने की शक्ति यानी माया के अधीन है, लेकिन मैं अपने मन की बनाने की शक्ति यानी माया के अधीन नहीं हूँ। मैं तो स्वयं प्रकाश हूँ। अपने संकल्पों से मैंने ही वेद ज्ञान का दान ब्रह्मा आदि को दिया है, जो बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित करता है। इसीलिए तो गाया जाता है, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना
सुंदर होगा नाम तुम्हारा तारनहारा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है। तेरी छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया तो दीवानी है। भाव से तेरी पूजा चाहूं, जीवन में मंगल होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा। तो इस प्रकार जिनकी माया से बनी यह सृष्टि मिथ्या होकर भी सत्य जान पड़ती है, वह सर्वथा इस माया से स्वतंत्र है, अपनी ज्योति से ही प्रकाशमान है, सत्य स्वरूप है, परमेश्वर हैं। और श्रीमद् भागवत जी में इन्हीं सत्य स्वरूप परमेश्वर का ही निरूपण किया गया है। क्योंकि जैसे स्वप्न में मिली यातना से घबराए हुए स्वयं ही हम स्वयं पर जागकर कभी कभी हंस पड़ते हैं, वैसे ही परमात्मा को जान लेने के बाद इस असत संसार की माया द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को भी हम असत ही जानते हैं, जिससे सत्य को जान लेने के कारण असत माया के दिए हुए तापों का हम पर असर नहीं होता, उनका हमारे जीवन में जड़ से नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी के श्रवण के बाद किसी और साधना या शास्त्र का प्रयोजन ही नहीं रहता। इसके श्रवण मात्र की इच्छा जागृत होने से उसी समय भगवान हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। यही सब भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले 2 श्लोकों में, जिन्हें मंगलाचरण के रूप में भी गाया जाता है, समझाया गया है। आइए उन श्लोकों का पठन करते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाति तरतः च अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्यै मुहन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवो अत्र परमो निर्मत्साराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः, सद्यो हृदये अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। और तीसरे श्लोक में फिर कहा गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यानी रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत
भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। तो बंधुओं, एक बात यहाँ सोचने वाली है और कुछ लोगों को लगता भी होगा कि पिछले सभी वीडियो में बार बार भागवत जी की महिमा को कहा गया है। बार बार यही कहा जा रहा है कि भागवत सुनो, भागवत से ये होगा, भागवत से पैसा होगा। सूत जी शौनक जी से कहते हैं, सनकादिक जी नारद जी से कहते हैं और फिर स्वयं शुकदेव जी भी कहते हैं कि बार बार श्रीमद् भागवत का पठन, श्रवण, मनन करो। एक ही बात बार बार क्यों? वो इसलिए कि ये सब सिद्ध संत हमें समझाना चाहते हैं कि जब भागवत जी सुनने बैठे हो तो बस बैठना मत, क्योंकि ये भागवत भौतिक भोग तो प्रदान करती है ही, लेकिन इसका परम फल तो स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान मिलेंगे कैसे? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने लेसन्स को मन लगाकर फिर समझ कर पढ़ें, ऐसे ही सांवरे चाहते हैं कि जब कथा में बैठो तो फिर बैठो मत, सिर्फ सजावट, नृत्य, गान को एंजॉय मत करो। कथा को मन लगाकर सुनो, फिर जो सुना उसका मनन करो, चिंतन करो, जितना हो सके जीवन में उतारो। तो सांवरे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे हृदय में हमारी अनुभूति बनकर उतर आएंगे। तो इन सब महान ऋषियों के बार बार महात्म्य कहने का, मंगलाचरण में महिमा कहने का ये ही उद्देश्य है कि हम भागवत जी के उत्तम फल को यानी सांवरे को प्राप्त कर लें। इसलिए आप सब भी जो सुन रहे हैं बहुत ही एकाग्र चित्त से सुने, मन में मनन करें और अनुभूति के रसामृत को प्राप्त कर लें। तो अब हम कथा का आरंभ करते हैं। एक बार सब अपने अपने गुरु के चरणों में, शुकदेव जी के चरणों में और राधिका के चरणों में प्रणाम करेंगे। श्री राधिकाय नमो नमः। बंधुओं, श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान जी की मूर्ति ही कहा गया है और हर एक स्कंद भगवान जी का एक एक अंग है। हम प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रथम स्कंद भगवान जी के चरणारविंद का स्वरूप है। तो सांवरे के चरणों का ध्यान करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों ने श्री सूत जी का अनेक प्रकार से सत्वन करते हुए उन्हें गुरु तथा स्वयं को उनके प्रेमी शिष्य मानते हुए पूछा कि हे सूत जी, संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान समय में लोगों का साधना करने में रुचि कम हो गई है, आलसी हो गए हैं, शास्त्रों में जो कर्मों का वर्णन है किसी एक साधना का नहीं है और लोग एक शास्त्र के अंश को भी कठिनता से सुनते हैं। इसलिए आप प्राणियों के कल्याण के लिए सभी शास्त्रों का सार हमें सुनाइए और एक कल्याणकारी साधन हमें बताइए। और उन्होंने पूछा, सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यं वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है।
तस्य कर्मण्य उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानां दत्तः कलः। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्य धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने के पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह भी बताइए। तो इस प्रकार शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से श्री कृष्ण के जन्म की, उनके लीलाओं की बात पूछी और ये पूछा कि अब जब भगवान इस धरा धाम से चले गए हैं तो अब धर्म ने किसकी शरण ली हुई है। तो यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में श्री सूत जी ने फिर से एक बार सभी शास्त्रों में और सभी शास्त्रों के सार के रूप में श्रीमद् भागवत जी को ही बताया है और भागवत कथा की और भक्ति का महत्व समझाया है। और सूत जी ने कहा है कि भगवान जी के जाने के बाद धर्म ने श्रीमद् भागवत जी की ही शरण ली हुई है। आगे बहुत ही सुंदर श्लोकों में सूत जी ने मनुष्यों के जन्म का लक्ष्य, अर्थ के उपयोग को, धर्म के फल को बताया है, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आज तक के लिए इतना ही और तब तक आप नाम जाप करते रहिए और इस कथा को शेयर भी कीजिए, क्योंकि जिस तरह सत्संग में साथ ले जाने वाले को भी फल मिलता है, वैसे ही इस कथा को आपके शेयर के द्वारा जितने लोग सुनेंगे उनके पुण्य का कुछ अंश आपको भी मिलेगा। तो शेयर करते रहिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।